हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जावा के एक कोर कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अगर तुम जावा सीख रहे हो या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए मस्ट नो है। ओके, और मैं आज इसको इतने आसान तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि तुम्हें कभी कंफ्यूज नहीं होगा कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकैप्सुलेशन इन जावा। अब सबसे पहले समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पे पीडीएफ में इसकी डिफिनेशन दिख रही होगी, इसको समझते हैं। इनकैप्सुलेशन इन जावा रेफर टू इंटीग्रेटिंग डेटा वेरिएबल एंड कोड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। ओके, इसका मतलब होता है कि डेटा और कोड को एक साथ बंडल कर देना, एक ही पैकेज में व्रैप कर देना। ठीक है, सब कुछ एक ही पैकेज में क्या कर देना, व्रैप कर देना। ओके, और इसका यहाँ पे सेकंड क्या दिया है कि इनकैप्सुलेशन क्लासेस वेरिएबल आर हिडन फ्रॉम अदर क्लासेस एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय द मेथड ऑफ द क्लास इन विच दे आर फाउंड। ओके, मतलब जब तुम इनकैप्सुलेशन यूज करते हो तो तुम्हारी क्लास के वेरिएबल हिडन हो जाते हैं अदर क्लासेस से। ठीक है, और उन्हें एक्सेस करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, उस क्लास के मेथड के थ्रू। ओके, अब रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं इसको। सोचो तुम एक कैप्सूल लेते हो, ठीक है, मेडिसिन की। ओके, उस कैप्सूल के अंदर क्या होता है, पाउडर, केमिकल, एक्टिव इंग्रेडिएंट, सब कुछ अंदर पैक्ड रहता है, राइट। और तुम डायरेक्टली उस पाउडर को नहीं छू सकते, ना ही उसे खा सकते हो, तुम्हें कैप्सूल को एज अ होल लेना पड़ेगा। तो कैप्सूल का आउटर कवर तुम्हें प्रोटेक्ट करता है और सेफ्टी मेडिसिन डिलीवर करता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आता है प्रोग्रामिंग में। तो कैप्सूल के अंदर का पाउडर होता है वो आपका डेटा मेंबर कहलाता है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम, जिसे बोलते हैं वेरिएबल जो हिडन होते हैं। ठीक है, कैप्सूल का जो आउटर लेयर होता है, ये आउटर लेयर जो होता है ये मेथड कहलाता है जो सेफ्टी डेटा को एक्सेस करते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो आप। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को हाइड करना और उसको कंट्रोल वे में एक्सेस प्रोवाइड करना थ्रू किसके, मेथड के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का, इसको समझते हैं। डेटा इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल कैसे दिया गया है, तो देखो यहाँ पे हमने क्लास बनाई है पेरीमीटर नाम की, देख सकते हो। उस क्लास के अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, पहला लेंथ, दूसरा है विड्थ। ये हमारा डेटा मेंबर है। फिर हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर का क्या काम है, जब भी तुम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है और वैल्यू क्या कर देता है, यूज करता है, इनिशियलाइज करता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे पेरीमीटर वाली लाइन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ दिस लेंथ का मतलब है करंट ऑब्जेक्ट का लेंथ वेरिएबल और उसको हम पैरामीटर वाली वैल्यू असाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब मेथड आता है गेट पेरीमीटर। ये मेथड क्या कर रहा है, देख सकते हो कैसे यहाँ पे मेथड यूज किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है रेक्टेंगल का। ठीक है, और फिर रिजल्ट प्रिंट करवा रहे हैं मेन क्लास में। ठीक है, यहाँ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं रेक्टेंगल नाम का, कंस्ट्रक्टर को हम 3 और 6 पास कर रहे हैं। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ इसका जो है, यहाँ पे देखो देखो फिर मेथड कॉल कर रहे हैं जो पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं और वो क्या करेगा, प्रिंट करने वाला है। तो अब आउटपुट क्या आ सकते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 18। देख सकते हो आउटपुट आ चुका है आपका। तो ये था डेटा इनकैप्सुलेशन का छोटा एग्जांपल। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा क्या लिया था, लेंथ ब्रेथ लिया था और फंक्शनैलिटी क्या थी, गेट पेरीमीटर थी। ठीक है, एक ही यूनिट में बंडल है ये और साथ में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में। तो ये था एग्जांपल। अब बात करते हैं डेटा हाइडिंग के बारे में। तो access modifier are used to achieve data hiding. Access modifier are keyword that specify the accessibility or the scope of method, classes, field and other members. मतलब डेटा हाइडिंग अचीव करने के लिए हम एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। ये बेसिकली कीवर्ड्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि क्लास मेंबर का स्कोप क्या होगा, कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं। ठीक है, इनकैप्सुलेशन बेस्ड डेटा हाइडिंग में डिफरेंस यहाँ पे लिखा है। Difference between encapsulation and data hiding is that encapsulation is a way of building data, whereas data hiding prevents external unauthorized access to the sensitive data. ठीक है, समझे इसका मतलब, चलो मैं समझा देती हूँ। इनकैप्सुलेशन का डिफरेंस क्या है डेटा हाइडिंग से। इनकैप्सुलेशन जो होता है बिल्डिंग
ऑफ प्रोसेस होता है, मतलब डेटा और मेथड का बंडिंग होता है टुगेदर, ठीक है। डेटा हेडिंग में क्या होता है, सिक्योरिटी प्रोसेस होता है, मतलब अनऑथराइज जो होता है एक्सेस उसे रोकना, ठीक है। इसके जो एक्सेस मॉडिफायर उसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है पब्लिक, दूसरा होता है प्राइवेट, तीसरा होता है प्रोटेक्ट, चौथा होता है डिफॉल्ट। इसी को समझते हैं हम। A public modifier is accessible to everyone. It can be accessed from within the class, outside the class, within the package and outside the package. मतलब पब्लिक क्लास जो होता है सबसे ओपन मॉडिफायर है, कोई भी कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकता है। ओके, सिर्फ एग्जांपल देख सकते हो आप। देखो यहाँ पे ए बी वेरिएबल पब्लिक है और मेथड 1 भी पब्लिक है, मतलब क्लास ए के अंदर एक्सेस हो सकता है, क्लास ए के बाहर भी एक्सेस हो सकता है, सेम पैकेज से भी एक्सेस हो सकता है, डिफरेंट पैकेज से भी एक्सेस हो सकता है। पब्लिक का मतलब होता है नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, मतलब हर जगह से इसे एक्सेस कर सकते हो। देख रहे हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट है प्राइवेट। A private modifier cannot be accessed outside the class. It provides strict access. मतलब प्राइवेट सबसे रिस्ट्रिक्ट मॉडिफायर है, सिर्फ उस क्लास के अंदर ही उसे एक्सेसिबल है जिसमें वो डिफाइन किया गया। इसमें यहाँ पे देखो, अगर कोई आउटसाइड का एक्सेस करने की कोशिश करे तो क्या आ जाएगा, एरर आ जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटेक्टेड के बारे में। A protected modifier can be accessed from the classes of the same package and outside the package only through inheritance. मतलब प्रोटेक्टेड थोड़ा रिलैक्स है प्राइवेट से, एक्सेसिबल है सेम पैकेज से सारी क्लासेस से, आउटसाइड पैकेज से सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। इसका आप वो देख सकते हो एग्जांपल, देखो कैसे यहाँ पे किया प्रोटेक्टेड यूज किया है। फिर बात करते हैं डिफॉल्ट। अ डिफॉल्ट मॉडिफायर इज एक्सेसिबल ओनली विद इन द पैकेज। इफ नो मॉडिफायर इज यूज्ड इट इज ट्रीटेड एज अ डिफॉल्ट। मतलब जब तुम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं लिखते हो तो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बन जाता है और डिफॉल्ट सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है। ओके, अब देखो पीडीएफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया है जो क्लियरली बता रहा है कि कौन सा मॉडिफायर कहाँ एक्सेसिबल होगा, ठीक है। क्लासेस की बात करें, इनर क्लास की बात करें, इंटरफेस की बात करें तो देखो ये सारे आइटम दिए गए हैं, फिर डिफॉल्ट पब्लिक प्रोटेक्टेड सारे एक्सेस मॉडिफायर दिए गए हैं, यस यस यहाँ पे दिए गए हैं, नो नो कहाँ कहाँ होंगे सब है, आप इसको देख लेना। फिर सिंपल वर्जन में भी दिया गया है पब्लिक क्लास पैकेज सब क्लास क्या क्या होता है। पब्लिक जो होता है वो क्लास होता है, एक्सेस होता है, पैकेज से भी एक्सेस कर सकते हो, सब क्लास से। पब्लिक जो होता है ग्लोबली कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। प्रोटेक्ट आप ग्लोबल नहीं एक्सेस कर सकते हो। डिफॉल्ट आप सिर्फ क्लास पैकेज में एक्सेस कर सकते हो। प्राइवेट आप सिर्फ क्लास में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो और मतलब नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, पब्लिक जो होता है वो एवरीवेयर होता है। प्रोटेक्ट सिर्फ क्या होता है, क्लास पैकेज सब क्लास में होता है, ग्लोबल नहीं होता है। प्राइवेट सिर्फ क्लास में होता है, ठीक है, इन चीज को याद रखना आप लोग। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम डाटा हेडिंग का, इसको समझ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। यहाँ पे देखो ये आउटपुट क्लियरली दिख रहा है कि प्राइवेट वेरिएबल को बाहर से एक्सेस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब सवाल ये है कि अगर प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। इसका आंसर क्या है, गेटर और सेटर के मेथड्स के थ्रू आप इसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसमें कैसे एरर आ चुका है, देख रहे हो, देखो क्योंकि आप इसे प्राइवेट क्या कर रहे हो, बाहर से एक्सेस कर रहे हो, इसलिए इसमें आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो पूरा एरर आ चुका है। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू इम्प्लीमेंट इनकैप्सुलेशन इन जावा के बारे में, इसको समझते हैं। तो इसमें स्टेप दी गई हैं, इसको समझ लेते हैं। 2 स्टेप दी गई हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यूज द प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर टू डिक्लेयर ऑल वेरिएबल्स फील्ड ऑफ क्लास प्राइवेट। मतलब सबसे पहले अपने सारे वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करो और फिर define public getter and setter method to read and modify the value of the offset field। मतलब public getter और setter method बनाओ जो private field को एक्सेस कर सकते। अब एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, हमने क्लास बनाई है बुक नाम से, इसको समझा देती हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इसको समझाती हूँ, चलो तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमने पहले क्लास बुक नाम से बनाई है, हमने प्राइवेट फील्ड बनाई है, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हैं जो बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे और ये प्राइवेट है, मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे गेटर सेटर का यूज किया है, इसको समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे किया गया है। अब गेटर मेथड का काम होता है वैल्यू को रिटर्न करना, ठीक है। ये मेथड ऑथर की वैल्यू रिटर्न करेगा, मेथड पब्लिक है मतलब बाहर से कॉल हो सकता है, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट दिया है, देखो यहाँ पे कैसे से गेट स्टेट यूज किया गया है।
देखो यहाँ पे ना क्या किया गया है कि पैरामीटर में जो चीजें यहाँ पे देखो सारे गेटर सेटर में पे रिटर्न किए गए हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। देखो पैरामीटर में स्ट्रिंग ये ले रहे हैं, ठीक है, ए से ले रहे हैं स्ट्रिंग, ओके। और फिर दिस ऑथर मतलब ए कर रहे हैं, दिस कीवर्ड करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब करंट ऑब्जेक्ट का ऑथर वेरिएबल मतलब क्या होगा, पैरामीटर की वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सिमिलरिटी कैसे हो रहा है, सेट टाइटल स्ट्रिंग जो है टाइटल सेट करेगा और सेट आईडी जो है आईडी सेट करेगा, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि जो बुक का जो हमारा मेन मेथड आता है क्लास का, ठीक है, इसको समझते हैं यहाँ पे क्या किया गया है, इसको ध्यान से समझना। देखो मेन मेथड में यहाँ पे क्या किया गया है, चलो। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है ब्लू क्लास का, देख सकते हो न्यू ऑब्जेक्ट, फिर सेटर मेथड कॉल करके वैल्यू सेट की गई है, मतलब ऑथर सेट किया गया है जेनोस्टन, और फिर उसके बाद टाइटल सेट किया गया प्राइड एंड प्रोड्यूसर, आईडी सेट की गई, फिर गेटर मेथड कॉल करके वैल्यू प्रिंट की साथ में फॉर्मेट आउटपुट के साथ किया गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है। तो देखो हमने प्राइवेट वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया, हमने सेटर मेथड से वैल्यू सेट की और गेटर मेथड से वैल्यू रिट्रीव की, ये है प्रॉपर इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इसकी बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, डेटा सिक्योर रहता है, मतलब प्राइवेट वेरिएबल्स और कंट्रोल एक्सेस से पब्लिक मेथड के थ्रू से, अगर फ्यूचर में वैलिडेशन ऐड करना हो तो सेटर मेथड में इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनकैप्सुलेशन जावा, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, ठीक है। तो चलो समझते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स है। पहला है क्लीनर, मोर ऑर्गेनाइज एंड लेस कॉम्प्लेक्स कोड। जब तुम्हारा कोड प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेट होता है ना तो वो बहुत क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है, कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, कोई भी डेवलपर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी बुक क्लास प्रॉपर्ली इनकैप्सुलेट है विथ प्राइवेट फील्ड या पब्लिक मेथड तो कोड पढ़ने में इजी लगता है, ठीक है। तो बेनिफिट्स है। नेक्स्ट लिखा है मोर फ्लेक्सिबल कोड एज एन कैन मॉडिफाई यूनिट इंडिपेंडेंटली विदाउट चेंजिंग एनी अदर यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकैप्सुलेशन से तुम्हारा कोड क्या बन जाता है, फ्लेक्सिबल बन जाता है, मतलब अगर तुम्हें एक क्लास में चेंजेस करने हो तो तुम इंडिपेंडेंटली कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट अदर क्लास ब्रेकिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे बुक क्लास में एक नई फील्ड ऐड करनी है तो प्राइवेट स्ट्रिंग पब्लिशर तुम इजीली ऐड कर सकते हो विद गेटर सेटर और बाकी कोड इफेक्ट नहीं होगा। तीसरा बेनिफिट्स क्या दिए गए, मेक द कोड मोर सिक्योर। अब सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है इनकैप्सुलेशन से, क्योंकि सेंसिटिव डेटा प्राइवेट हो जाता है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, ओनली कंट्रोल एक्सेस थ्रू के मेथड के थ्रू, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एनालॉजी क्या है इसकी, कि बैंक अकाउंट सोचो आप, तुम्हारा प्राइवेट जो बैलेंस है प्राइवेट है, तुम डायरेक्टली बैलेंस को चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें एटीएम या बैंकिंग मेथड यूज करना पड़ता है डिपॉजिट या विड्रॉ के लिए। ये है गेटर सेटर मेथड, ओके, याद रखना। नेक्स्ट बेनिफिट दिया है, द कोड कैन बी मेंटेन्ड एट एनी पॉइंट विदाउट ब्रेकिंग द क्लास दैट यूज द कोड। मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाता है, अगर बग फिक्स करना है तो मतलब न्यू फीचर ऐड करना है तो इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। एग्जांपल, बुक क्लास के गेट टाइटल मेथड में अगर तुम्हें टाइटल को अपर केस में रिटर्न करना है, बस मेथड में एक लाइन चेंज की और पूरा फंक्शनलिटी अपडेट हो गया, कोई दूसरी क्लास ब्रेक नहीं हुई, इसका ये बेनिफिट्स होता है। तो दोस्तों आज हमने इनकैप्सुलेशन इन जावा को डिटेल में समझा कि क्या क्या होता है, सारे स्टेप बाय स्टेप कवर किया, टॉपिक क्या क्या होते हैं, एग्जांपल देखे। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा और कोड को एक यूनिट में बंडल करना। फिर हमने देखा डेटा हाइडिंग मतलब क्या होता है। डेटा हाइडिंग मतलब होता है एक्सेस मॉडिफायर यूज करके डेटा को प्रोटेक्ट करना। फिर एक्सेस मॉडिफायर देखा हमने, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट, डिफॉल्ट। फिर हमने प्राइवेट वेरिएबल्स देखे, मतलब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, एरर मिलता है। फिर हमने देखा गेटर सेटर मेथड क्या होता है, मतलब प्राइवेट डेटा को कंट्रोल वे में एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन देखा, मतलब प्राइवेट फील्ड और पब्लिक डेटा सेटअप, परफेक्ट इनकैप्सुलेशन। बेनिफिट्स देखा लास्ट में। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो इसको प्रैक्टिस करो, अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करो। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो फ्रेंड के साथ, ठीक है। अब कमेंट्स में बताओ कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, बाय गाइस।